से, है ना, जिसको जिसको उम्मीद है कि हम एग्जाम अच्छे नंबरों से पास कर जाएंगे, तो अपना समय आप बिल्कुल भी ना गवाइएगा। जैसे ही दिशा की बैच लॉन्च होगी, आप तुरंत उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। जिसको ये उम्मीद है कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, हम तो पास होंगे ही, अच्छे नंबरों से पास होंगे, तो दिशा का चुपचाप से 11th का बैच ज्वाइन कर लेना है और चुपचाप से सीरियस होके पढ़ना है। क्योंकि 10th में तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंग्लिश का मार्क्स जुड़ता नहीं है, लेकिन जब आपकी मार्कशीट आएगी तो उसमें अगर इंग्लिश में भी अच्छा नंबर रहेगा तो आपको खुशी होगी, है ना, कि इंग्लिश मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं था लेकिन फिर भी इसमें इतना अच्छा नंबर आया। आप ही बताओ ना, आप ही एक बात बताओ कि आपको मैथ्स में अच्छा नंबर आएगा, मैथ्स में 90, ठीक है, आपको मैथ्स में एकदम 90 नंबर, 95 नंबर आ रहा है, ठीक है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाइए, ठीक है। जल्दी से आपसे बोला, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मेरे सभी प्यारे बच्चों को ढेर सारा गुड मॉर्निंग और ढेर सारा आशीर्वाद। माँ सरस्वती आज आप लोग के कलम और मस्तिष्क पर विराजमान हो और आज का भी पेपर आप लोग का अच्छा जाए, ऐसा एक गुरु का आप सभी को आशीर्वाद है। 12th के बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, गुरुजी कब से स्टार्ट होगा? भैया 10th का अब समाप्त हो रहा है, अब 12th में ही भिड़ेंगे, एक दो दिन रेस्ट तो करने दो। घीचा घीची हुआ है, ठीक है ना। दूसरा 11th का बैच आप लोग बोल रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। क्या सर, एक महीना बचा, रिजल्ट आने दीजिए, ताकि एक महीना में हम लोग भी अपना सारा सिस्टम मजबूत कर लें। जैसे क्लास 12th का बैच शुरू कर दें, नया नया जो हमें स्टार्ट करना है वो सब स्टार्ट कर दें, सब कुछ एकदम परफेक्ट शुरू कर दें। फिर तो आप याद रखिए कि मार्च महीने में, जैसे मार्च का रिजल्ट आता है उसके 2 दिन बाद है ना, 2-3 दिन बाद, है ना, तो रिजल्ट के 2 दिन बाद, यानी कि यानी लास्ट अप्रैल तक आप लोग का बैच आ जाएगा, है कि नहीं है। चलिए, लास्ट अप्रैल तक बैच आ जाएगा। और कोई क्वेश्चन मन में सवाल है तो पूछिए। मिस यू गुरुजी। आज तो प्यारे बच्चों आपको, मुझे नहीं, युवराज सर के बारे में इस सेशन खत्म होने के बाद सर के प्रति जो भी आपकी मन में भावनाएं हैं, आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्लास खत्म होने के बाद। याद रखिएगा। सर सॉन्ग सुना दीजिए। अरे भाई, कौन कितना सॉन्ग सुनेगा जी? कैसा लगा सर? सुपुल में बच्चा पूछ रहा है। बहुत बार मारेंगे पता है, पटक पटक के मारेंगे, समझा कि नहीं? मास्टर है थोड़ा, हाँ। चलिए बच्चों, है ना। हाँ, सर कैसा लगा? तो भाई यही मैं आप लोग को यही बताऊंगा कि आप लोग को पढ़ाते हुए एक बड़े भाई होने वाला फील आ रहा था हम लोग को, एक गुरु होने का फील आ रहा था, एक गार्जियन होने का फील आ रहा था, एक दोस्ती यारी भी थी हम लोगों में, क्योंकि हम लोग आप लोगों से बहुत कुछ सीखे हैं, है ना सर। बहुत कुछ आप लोग कमेंट वमेंट करके हम लोग को सिखा दिए हैं। तो एक तो हम आप लोग के शिक्षक हैं, और कहा जाता है कि भाई कुछ भी जहाँ से सीखते हैं, हर कुछ सिखाने वाला शिक्षक होता है, तो आप लोग भी हम लोग का शिक्षक है, समझिए, है कि नहीं है। चलिए, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मेरे बच्चे, सर ने फुल कोर्स में पूरा पढ़ाया था आप लोग को, है ना। तो जो बच्चे पढ़े होंगे वो लोग लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत है। और आज के पेपर में क्या कोई भी सवाल छोड़ के आना है? बोलो हाँ या ना। नहीं छोड़ के आना है। आपको नहीं भी आता है, अगर पूरे के पूरे 100% आप सही नहीं भी जानते हैं, फिर भी आपको कोशिश करनी है, कोशिश करनी है बच्चों, बनाना है उसको, ठीक है। गद्यांश बताए सर? बता दिए ना? हाँ ठीक है, अच्छा किए, है ना। हाँ, आपको कोशिश करनी है बच्चों। सर गाने सुना दो, मेरे पास एक पहले वाला गाना था सर, 12th में मैंने सुनाया था, अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट होगा तो मैं जरूर 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 सुना दूंगा बच्चों आप लोगों को, है ना। कहाँ गया स्क्रीनशॉट? चलो भाई, मिल चुका है, मिल चुका है, मिल चुका है। अरे ये तो बड़ा खतरनाक वाला गाना है। ऐसा नहीं मिलेगा क्या आज? मिल जाएगा। एक से रुक जाइए।
लास्ट बार तो सुन ही रहे हैं। कहाँ गया बच्चों? चलिए मिल गया है ना। उड़ती पतंगों में होली वाले रंगों में घूमेंगे मिलके दोनों यार। ओ वापस तो आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए हैं जार जार। हो अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारियां मैं तो आरियां, वो छोटी यारियां मिला दे होए। तो बच्चों भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारी आपकी दोस्ती, चाहे वो गुरु और शिष्य वाली हो, छोटे भाई और बड़े भाई वाली हो, चाहे जो भी दोस्ती आप मानते हैं वो कभी ना टूटे। और अभी तो आप लोग हम लोगों से जुदा हो कहाँ रहे हैं क्या सर? अभी पूरा 11th पढ़ेंगे, अभी पूरा 12th पढ़ेंगे, उसके बाद कॉम्पिटिटिव की तैयारी हम लोग करेंगे। और प्यारे बच्चों कहते हैं स्वावलंबी या अपने पैर पे खड़ा होने का मतलब ये होता है कि या तो आप गवर्नमेंट जॉब ले लें या तो प्राइवेट जॉब में कम से कम इतना कमा लें जिससे आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन सबको आप अच्छे से खिला पाएं, साल में 1 2 4 कपड़े खरीद के दे पाएं, है ना। त्योहार में मेला घूमने जाएं तो आपको सोचना नहीं पड़े कि भाई चाट खा लेंगे तो पैसा घट जाएगा, चाट चाउमीन सब खा पाएं। कम से कम इतना तो जीवन में आदमी का होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन है ना, मजदूरी हम लोग को नहीं सोचना है। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं अपने दिमाग में मजदूरी नहीं लाना है। कम से कम पढ़ लिख करके किसान ही बनिएगा तो पढ़ा लिखा किसान अलग लेवल का होता है ना सर। अगर मजदूरी भी करता है ना सर, उसी में कोई फोरमैन बन जाता है, कोई राज मिस्त्री बन जाता है, कोई जो प्लम्बर का मिस्त्री बन जाता है, तो उसमें भी एकदम अपर लेवल पर जाना है। तो फिलहाल अभी ये सब नहीं सोचना है कि हमें कोई मजदूरी वाला काम करना है। देखिए कष्ट होगा, अभी तो सबके घर की आर्थिक स्थिति जो है, अपने बिहार की तो हम पूरा बिहार घूमे हैं देखे हैं ना सर। 5% हमको लगता है उसको छोड़ करके 95% की स्थिति यही है कि कमाना है बच्चा को, है ना। 5% ही है जिनका माता पिता इतना पहले से सबल है कि उनको दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी प्यारे बच्चों बताओ, एक बच्चा बार बार लिख रहा है 12th के लिए, अरे भाई हो जाएगा, रुक जाओ 1 2 दिन रुक जाओ, अब क्लास नहीं छूटता जा रहा है। ठीक है, तो अब आप लोगों से विदा लें। और आपने बोला था मंडे से आपकी क्लास होगी, मैंने मंडे को नहीं बोला था, ट्यूसडे बोला था। अरे भैया बोला ही था तो एक आध दिन तो वेट कर ही सकते हैं। फिर जब आप लोग के लिए मेहनत करेंगे तो हड्डी मांस सब गला देंगे, है ना। अब समझिए, थोड़ा शिक्षक की भावना को भी समझिए बच्चों। हम लोग भी इंसान होते हैं, कोई कुल्लू का बैल नहीं है, कोई मशीन नहीं है रिमोट टिपे और चालू हो गए। इंसान ही है, हमारा भी अपना भी परिवार है, आप लोग भी हैं, खुद का जीवन भी है। अगर हम अपने थोड़ा सा शरीर में भी ध्यान नहीं देंगे तो 20 साल जिंदा रहने वाला आदमी 10 साल में मर जाएगा। चलिए, बाकी आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरे तरफ से तो है ही, और सर अपने तरफ से भी आशीर्वाद दे दीजिए सर, है ना। सर के तरफ से भी आशीर्वाद है। आज आप लोग अपना कॉपी बेस्ट लिख कर आइएगा, ये मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। और देखते हैं, ऐसे तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज शाम को ही आप लोग का विदाई समारोह रखा जाए। अगर शाम को नहीं तो कल तो पक्का है क्या सर? आज शाम को ही क्या रखा जाए, विदाई समारोह रखा जाए। क्या आप सभी लोग इसके लिए तैयार हैं, है ना? रोना धोना नहीं है कि गुरुजी नहीं है ना। क्या आप सभी लोग विदाई समारोह के लिए तैयार हैं बच्चों? बताइए जल्दी से, है ना। विदाई समारोह मतलब क्लास 10th का विदाई हुआ और क्लास 11th में से पकड़ा देना है हाथ इधर तुरंत। बहुत याद आओ गुरुजी। अरे ये सब बोलने वाला बात है जी, ये सब बात बोलिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। याद याद तो भाई क्या बताएं। आज हम सुबह सुबह सो के उठे सर, हम सोचे दिन में देखने को क्लास है कि नहीं, कोई क्लास नहीं है। अच्छा एक तो शाम को लेना है तो बहुत, हाँ। लेकिन चलिए, ये तो आप लोगों ने हम लोगों को एक
सौभाग्य दिया है कि भाई हम लोग कभी विद्यार्थी का कमी नहीं हो रहा है क्या सर, हर अगला साल फिर से वही एनर्जी के साथ। ठीक है, तो भगवान जी आप लोग को हमेशा खुश रखे, हमारे भी जीवन की खुशी आप लोगों को भगवान दे बच्चों, किसी बच्चे के जीवन में कष्ट ना हो, यही एक भगवान से हम मांगते हैं। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी लोगों को परीक्षा में एकदम 100% देना है। और इस वीडियो के नीचे सर जो अंग्रेजी आप लोगों ने पढ़ा है ऐप के अंदर हो चाहे यूट्यूब की जो क्लासेस की हैं, तो सर के प्रति जो भी आपकी भावनाएं हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं बच्चों विदाई समारोह में। धन्यवाद आप सभी का। ठीक है ना, और जो लोग शुरू से अंत तक जो यानी कि डे 1 से लेकर डे लास्ट तक वो भी लिखिएगा। ठीक है, युवराज सर लीजिए लास्ट में आप ही इसको तो चलिए बच्चों है ना, आपकी आज क्लास 10th की आखिरी इंग्लिश की क्लास यही समाप्त होती है। आप सभी बच्चों को मैं पूरे दिल से बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा आज के इस एग्ज़ाम के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे अपना पूरा 100% दो के आज की एग्ज़ाम में, और आपकी एग्ज़ाम की अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है ना। लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने डील कर दिए हैं। रहा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, तो वो तो एक दिन पढ़ाकर वो क्वेश्चन आप याद भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आप बहुत सारे बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन कमेंट कर रहे थे, देखो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स वाले, वो लगभग 100 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चंस अगर मैं आपको करवा भी देता कल, तो एक दिन में तो आप 100 क्वेश्चंस याद नहीं कर पाते, और वो फालतू का 2-2.5 घंटा जो मैं वो क्लास लेता वो आपका ऐसे ही वेस्ट चला जाता है कि नहीं। जो बच्चे पूरा साल पढ़े होंगे वो तो याद किए होंगे, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर एक दिन में याद होने वाला नहीं है ना। तो इसीलिए वो 10 नंबर के लिए उतना दिमाग खर्च क्यों करना। बाकी 90 नंबर की तैयारी तो मैंने आपको करवा दी, ऑब्जेक्टिव करवा दिया, पैसेज करवा दिया, पैराग्राफ लिखना सिखा दिया। ठीक है, आपका लेटर, एप्लीकेशन और स्पीच लिखना सिखा दिया। तो 90 नंबर की तैयारी तो मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, तो 10 नंबर के लिए अपना दिमाग क्यों खराब करना, क्यों टेंशन मोल लेना, है कि नहीं। तो जो चीज मुझे लगा कि आपके लिए परफेक्ट है वो मैंने आपको करवा दी है। इस 90 में तो आराम से आप अगर अच्छे से पढ़े होगे तो 90 में 90 तो आप आराम से ले आओगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे इंग्लिश में। और इसी के साथ मैं आप सभी से है ना क्लास 10th से विदा लेता हूं बच्चा, फिर मिलेंगे। अगर आपका प्यार, आपका सपोर्ट इसी प्रकार बना रहा तो फिर हम लोग 11th में भी हमारी मुलाकात होगी, और 11th में तो आपका इंग्लिश कंपलसरी हो जाएगा। उसमें तो आप बहाना नहीं मार सकते, है ना, कि अभी जैसे आप बहाना मार लेते हो अरे सर मार्क्स थोड़ी जुटता है। लेकिन 11th में 12th में, क्योंकि 12th में तो इंग्लिश के 100 मार्क्स आते हैं, और बिना इंग्लिश पढ़े आप ड्रीम 450 बिल्कुल पूरा नहीं कर सकते, है ना। आपको 450 प्लस का जो सपना होता है वो आप साकार नहीं कर पाओगे। तो कोई बात नहीं है ना। जब आप 11th में पहुंचोगे, 12th में पहुंचोगे ना, इंग्लिश आसान, बहुत सरल बना दूंगा मैं, इतना आपको मुझ पर विश्वास हो चुका होगा। ठीक है, तो 11th में मिलेंगे, और 2 साल जम के खून पसीने से तैयारी करनी है, हड्डी गला देनी है ना। इतनी तैयारी करवाएंगे आपको ताकि 12th में आराम से 95 प्लस आप इंग्लिश में स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ, क्योंकि अभी 7 बज चुके हैं, आपको अपने अपने एग्जाम सेंटर पे भी पहुंचना होगा, तो बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी का